साथियों, हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो अनसॉल्व्ड का यानी सेट नंबर 2024 का यानी सन 2024 का जो सेट नंबर पहला था, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी के जो क्वेश्चन बच चुके थे उन क्वेश्चनों को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम चलिए पहुँचते हैं अपने सिलेबस पे। तो देखा जाए हम लोगों ने क्या किया था, सन 2024 के सेट नंबर 1 IG को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया था, ये सारे बहुविकल्पीय और यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब बाकी जो क्वेश्चन बच चुके हुए हैं तो उनको क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे 95 प्लस से कम यानी 95 नंबर से अधिक ही नंबर आवे, तो आपको क्या करना है, हम जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं वैसे ही आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर आप हमारे इस बताए अनुसार चलेंगे तो आपके 95 नंबर से अधिक ही नंबर आएंगे। आपको 95 से अधिक आएंगे मैथ में भी और 95 से अधिक नंबर आपको साइंस में भी आएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो हम क्या किए हुए हैं, हमारे जो पिछले बैच में बच्चे थे उन बच्चों की मैंने क्या किया है, मार्कशीट अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं। तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं बच्चों ने कितने अच्छा परफॉर्म किया है मैथ में, यानी मैथ में कितने अच्छे नंबर के लेकर के आए हुए हैं और साइंस में। तो ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन दिया है तो कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कार्बन की संयोजकता के हमें टिप्पणी लिखना है। इसके कहने का मतलब यह है कि हमको कार्बन की संयोजकता के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना है। तो अगर देखा जाए कि जो कार्बन की परमाणु क्रमांक यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कितना होता है, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो निकालने का तरीका है KLMN, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका क्या है, KLMN की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। अब इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है, यानी K का कहने का मतलब ये है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 2 चाहिए। L कहता है कि हमको 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8 चाहिए। और यम कहता है कि हमारे पास जब पहुँचो तो तीनों लोगों को मिला करके 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, नियम कहता है कि जब हमारे पास पहुँचो तो हमारे पास आने पर क्या होगा कि KLM यानी तीनों में मिला करके 18 होना चाहिए। और यन कहता है कि अगर हमारे पास आओ तो हमारे पास कितना होना चाहिए, यानी KLMN चारों को मिला करके 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो देखिए क्या है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी परमाणु क्रमांक 6 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो K क्या करेगा, K को चाहिए 2। कितने चाहिए, 2। जब K को दे देते हैं 2, जब यानी K को 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो कितने बचते हैं, यानी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो बचे हुए 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे L में। कितने दे देंगे, L में। यानी इसको देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला 2 4। ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कार्बन का 2 4, यानी कि 2 मांग रहा था, 2 इसको मिल चुके हैं, इसका पूरा हो गया। अब यल को कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, है कितना, 4 है, 4 कम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है। तो हम देखेंगे ये लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी इसी संयोजकता के बारे में हमको लिखना है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे क्या लिखना है, ताकि आपका एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे, एक भी नंबर ना काटे। तो चलिए देखते हैं। तो ये यानी आपको डालना है कार्बन की संयोजकता। तो आपको बता देना है कि कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध। आप देखिए सहसंयोजक बंध मतलब क्या होता है। अब जैसे देखो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। अब देखो तो ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी जब कार्बन के पास 4 जब बंध बनाते हैं, यानी चारों तरफ से 4 बंध बनाते हैं तब इसकी संयोजकता पूरी होती है। अब कैसे पूरी होती है तो देख ले, आपको बता दें ये जो होता है कितना 4, तो दिखाते हैं। तो कार्बन के हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी हम दिखा देते हैं चारों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन। और हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है CH4। क्या बनाना है, CH4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको हम, और L में चाहिए कितना, L में चाहिए 8 और है कितने 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना होगा
तो बाहर से लेने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। जब अधिक ऊर्जा होगी तभी ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ना त्याग पाता है इलेक्ट्रॉन को और ना ही ग्रहण कर पाता है। तो इसलिए क्या करता है, दूसरे तत्वों के पास ये बंध बनाता है। क्या करता है, दूसरे तत्वों के साथ मिल करके बंध बनाता है। अब कैसे बंध बनाता है, देखो हमने देखा किसे CH4, तो H यानी H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, KLMN निकालेंगे तो K में हो जाएगा 1 और K को चाहिए कितना, 2 चाहिए। इन देखा जाए K को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इन इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, यानी हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन अगर ज़रूरत पड़ेगी कार्बन को तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। अगर कार्बन को आवश्यकता होगी तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद, तो अपनी आवश्यकता पूरी कर लेगा। तो वही चीज़ है। देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं, चारों हाइड्रोजन को हम दिखा देते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो हमने कार्बनिक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बिंदु के द्वारा दर्शाया है। तो इसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाएंगे, किसके, क्रॉस के द्वारा, इसको क्रॉस के द्वारा, ऐसे क्रॉस के द्वारा। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और कितनी जरूरत थी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, ऐसे सहसंयोजक बंध बनाएगा, ऐसे मिल जाएगा। इसको ज़रूरत पड़ेगी ये कार्बन से ले लेगा ऐसे, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐसे ले लेगा और इस हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे ले लेगा। देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये खुद का, एक इससे। अगर कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रेडी हैं और 4 की कमी है, तो 4 कैसे पूरा करेगा, इन हाइड्रोजन की सहायता से पूरा करेगा। यानी ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से, यानी सभी हाइड्रोजनों से इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा। जब साझेदारी करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं, यानी 4 इसके और 4 इन लोगों के मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और एल कितना चाहिए, एल को 8 चाहिए, 8 पूरे हो गए। जब ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो इनमें एक मित्रता हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी जब ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो इनके अंदर एक व्यवहार हो जाता है। क्या होता है, मित्रता हो जाती है। तो उस मित्रता को हम लोग कहते हैं बंध। क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। और कौन सा बंध, तो कहते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो यही सहसंयोजी बंध की बात कर रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजी बंध बनाता है। हमने देख लिया कैसे सहसंयोजी बंध बना रहा है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4। कितनी, 4। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, ये चतुसंयोजक है। क्या होता है, चतुसंयोजक, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे कितना मिलता है, 2,6 मिलता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो लास्ट वाला कक्ष होता है उसमें कितने होते हैं, जैसे लास्ट वाले कक्ष मतलब क्या है, देखो लास्ट वाले कितने हैं, लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या है, संयोजी कक्ष। इसका क्या है, संयोजी कक्ष। ये यल क्या है, संयोजी कक्ष इसका। तो ये कह रहा है कि इसके संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। यल में चाहिए कितना, 8 चाहिए। कितने कम है, 4 कम है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि तथा अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह साझेदारी द्वारा प्राप्त करता है। यानी ये क्या करता है, साझेदारी करता है, मित्रता यानी रिश्ते बनाता है। रिश्ते बनाने के बाद क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, लिखा। जिन्हें यह साझेदारी द्वारा प्राप्त करता है। अतः कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों से, इसका कहने मतलब यह है, और किसके संयोजी करता है, कहता है या तो कार्बन अब खुद से रिश्ता बनाएगा या क्या करेगा, अन्य तत्वों से। अन्य तत्व कौन कौन से होते हैं, या तो हाइड्रोजन से मित्रता करेगा या तो हाइड्रोजन से करेगा। यानी हाइड्रोजन में कौन कौन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं इत्यादि। यानी इन सब से किसी न किसी के साथ मित्रता करेगा, यानी बंध बनाएगा और अपनी जो इलेक्ट्रॉन कम है उन इलेक्ट्रॉनों को पूरा करेगा। किसकी सहायता से, सहसंयोजक बंध की सहायता से। वो लिखा है अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि से
कुल सहसंयोजक बंध बना सकता है, इन सभी से सहसंयोजक बंध बना देता है। तो आपको यही बताना है कि संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कितना होता है 2,4, तो 4 है, 4 कैसे पूरा करता है, 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से पूरा करता है। तो ऐसे आपको लिख देना है, जिसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब क्या, खाने का सोडा। लोग क्या करते हैं खाने में, जब ब्रेड पकौड़ा वकौड़ा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ सोडा का निर्माण करते हैं, सोडा मिलाते हैं। तो उसी सोडे की बात कर रहा है कि बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक का नाम क्या होता है, वह इसका अणुसूत्र क्या होता है। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार करके ही जाना है। तो देखते हैं आपको कैसे लिखाना है, कैसे बताना है, चलिए देखते हैं। थोड़ा स्पीड तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है खा नंबर, तो खा नंबर हम क्या बताना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा हो गया। इसमें हमसे क्या क्या पूछ रहा था, हमसे इसमें रासायनिक नाम पूछ रहा था। क्वेश्चन में रासायनिक नाम पूछा जा रहा है और अणु सूत्र हमसे पूछा जा रहा है। ये दो चीज़ पहले आपको बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। तो क्या हम करते हैं, पहले अणु सूत्र लिखते हैं। अणु सूत्र है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। तो इसको पढ़ते क्या है साइंस की भाषा में, तो इसको Na को पढ़ते हैं सोडियम, क्या पढ़ते हैं, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। और H को पढ़ते हैं हम लोग बाई, क्या पढ़ते हैं, बाई। और CO3 को पढ़ते हैं कार्बोनेट, क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट। यानी इसका नाम हो जाएगा Na मतलब सोडियम, H मतलब बाई, CO3 मतलब कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम और होता है, एक दूसरा नाम क्या होगा, तो Na को पढ़ते हैं सोडियम, तो पढ़ देंगे, लिख देंगे सोडियम। और H को हम लोग पढ़ते हैं बाई भी कहते हैं और हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, H को बाई भी लिखते हैं और हाइड्रोजन भी लिखते हैं, तो हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो इतना हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे एक पूछ रहा था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम वो अणुसूत्र लिखिए। तो हमने क्या किया कि इसका रासायनिक नाम बता दिया और वह अणुसूत्र भी लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो क्या, तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं हमको क्या मिला, हमको है बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। इसको पढ़ते क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। कह रहे इसको अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा। तो हम आपको बता दें, जब हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो इसमें निकल जाता है जल, क्या, अब हम देखें इसका क्या है। तो इसमें देखा जाए तो हमको एक मिल रहा है Na, सोडियम मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है हाइड्रोजन, और क्या है, और है CO3, क्या है, CO3। अगर CO3 को देखें, अगर CO3 को हम अलग अलग करेंगे तो हमको मिल जाएगा CO2 और O मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, O। तो क्या होता है इसमें जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके बना देते हैं जल, क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। और क्या बचा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है। अब देखो क्या बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है सोडियम और यहाँ पर बचा हुआ है कार्बोनेट, क्या बचा है, सोडियम बचा हुआ है और कार्बोनेट बचा हुआ है। तो सोडियम और कार्बोनेट मिलते हैं, देखो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, जो कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट पे, यानी सोडियम पे +1 चार्ज होता है, और जो कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। तो सोडियम को जो 1 है इसको 1 लिख देंगे नीचे, कार्बोनेट का -2 है तो 2 लिख देंगे नीचे, यानी हमको चिन्ह से मतलब नहीं है, जो अंक लिखा है उसी अंक से मतलब है। तो अब देखो क्या है, अब यहाँ पे करते हैं तिर्यक गुणा, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो Na को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Na2,
और CO3 को अगर 1 से करेंगे तो हो जाएगा CO3। यानी हम लोग देखा कि अगर हम लोग सोडियम को और कार्बोनेट को अगर आपस में मिलाएंगे तो यौगिक कैसा बनेगा। तो यौगिक क्या बनना है Na2CO3, तो हो जाएगा Na2CO3। ये देखो आपको सूत्र बनाने का तरीका है जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया जा रहा है, जो 0 लेवल से बताया जा रहा है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको ऐसे करना है, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए क्या क्या मिला, यानी हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो क्या क्या मिला हमको, सोडियम कार्बोनेट मिला। क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिल चुका है। और क्या मिला हुआ है, वो जल मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला हुआ है। तो आपको लिख देना है, क्या लिखना है, चलिए देखते हैं क्या लिखना है। तो आपको पहले लिखना है बनाने की हेडिंग। हेडिंग क्या डालना है, आपको हेडिंग डालना है कि बनाने की हेडिंग नहीं पूछ रहा है। 16 पूछ रहे बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। तो लिख दो उष्मा का प्रभाव। हेडिंग क्या डालना है, आपको हेडिंग डालना है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव की हेडिंग डाल करके आपको लिख देना है। अब क्या लिखना है चलिए आपको बताते हैं। आपको लिख देना है कि बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट तथा यानी सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे नंबर मिले तो आपको इस समीकरण भी बना देना है। समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी में लिख भी देना है। तब आपको क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो आपको अगर एक लिख दिए एक नहीं लिखे तो आपके कुछ नंबर कट जाएंगे। तो हमने देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को आज को डिस्कस किया। और बाकी जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं जो अथवा में करने को आते हैं, ये या तो ये क्वेश्चन करिए या तो जो ऊपर दिए हुए थे उन क्वेश्चन करिए। तो हमने क्या किया, ऊपर के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो अथवा वाले क्वेश्चन हैं इनको हम डिस्कस करेंगे।